अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम अभी माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक बहुत अहम मसले की बात कर रहे हैं, जो कि है स्मॉग। और स्मॉग ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को, बूढ़ों को, हर उम्र के फ़र्द के लोगों को अफेक्ट करती है। लेकिन आज की हमारी डिस्कशन में हम ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी है नाक की या सांस की नालियों की, या जिन बच्चों को एज़मा है, कि इन बच्चों को स्मॉग के मौसम में कैसे अटैक से बचाया जा सके। तो स्मॉग चूँकि ये माहौलियाती आलूदगी की एक निशानी है, काफ़ी जहरीले मादे होते हैं जो नाक और मुंह के रास्ते बच्चे के जिस्म के अंदर जाते हैं, जिससे बच्चों का नाक बहता रहता है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। जिन बच्चों में एलर्जी नहीं भी होती उन बच्चों को भी इससे जो है वो बीमार हो जाते हैं। आंखों को भी ये काफ़ी अफेक्ट करती है, आंखों में सुर्खी और लाली आ जाती है। जिन बच्चों को एलर्जिक टेंडेंसी है या एज़मा या दमा की हिस्ट्री है, उनकी छातियों से सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसकी एहतियात के लिए सबसे पहले तो ये कि आपका ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त स्मॉग कितनी ज़्यादा है। उसके लिए एयर विजुअल ऐप के नाम से एक ऐप मौजूद है, वो इंस्टॉल करें। उसमें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें और बाखबर रहें कि इस वक्त स्मॉग बहुत ज़्यादा है, ताकि आप अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ को लिमिट कर सकें और बच्चों का भी बाहर आना जाना जो है वो सवाए ज़रूरत के मत जाए। बच्चों को और बड़े खुद भी स्पेशली मास्क ज़रूर पहने। आम मास्क शायद इतने हेल्पफुल ना हो। N95 जो टाइट मास्क होते हैं, बाहर की जहरीली गैसेस को अंदर नहीं जाने देते, उसका इस्तेमाल करें। अगर बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं शाम में या अर्ली मॉर्निंग, तो इंडोर एक्टिविटीज़ उन दिनों में करवाएं। बच्चे एक्टिव ज़रूर हों लेकिन अंदर ही खेलें। घर के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद करके रखें। अगर बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं तो आप जिस वक्त धूप निकली हुई है या स्मॉग काफ़ी जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, जैसे कि दोपहर के वक्त, तो उस वक्त बच्चे बाहर जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों की हेल्दी डाइट, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। बच्चों को बहुत हेल्दी डाइट दें, जिसका हम जिक्र करेंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि एकदम बच्चे की सांस खराब हो गई है, सांस की रफ्तार तेज़ हो गई है या सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो ऐसे बच्चे का आप घर पे इलाज ना करें, फ़ौरन उसको इमरजेंसी लेके जाएं। अपने बच्चों को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनाएं। सर्दी का मौसम है तो आप सर्दी से भी महफूज रखें। सर पे टोपी पहनाएं। इसके अलावा गर्म कपड़े पहनाएं, स्पेशली बाहर निकलते हुए ख्याल रखें। फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी कि स्मॉग के मौसम के स्टार्ट होने से पहले ही अपने बच्चों को फ्लू वैक्सीनेशन का एक शॉट ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा आप घर में जो एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अपने सिर्फ एरिया में कर सकते हैं, वो ये कि एयर फिल्टर्स या ह्यूमिडिफायर्स का घर में इस्तेमाल करें। इससे भी स्मॉग के असरात को काफ़ी हद तक ज़ायल किया जा सकता है। पानी की मिकदार बच्चों में ख़ासतौर पर बढ़ाएं। सर्दियाँ आती हैं तो बच्चे पानी पीना खासा कम कर देते हैं। पानी खुद एक बहुत अच्छा डिटॉक्स है, ये जिस्म से जहरीली मादों को खारिज करता है। जहाँ तक डाइट की बात है तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट सर्दियों में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इसमें सिट्रस फ्रूट शामिल हैं, जैसे कि लीमू, किन्नू, संतरे वगैरह। गाजर में भी विटामिन सी होता है, तो ये सब इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जैसे कि फ़िश में, सी फूड में। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में, जैसे कि वॉलनट्स, अखरोट वगैरह में शामिल है। कुछ सीड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स हैं। ये बच्चों की डाइट में किसी न किसी सूरत में शामिल करें। चिया सीड को बच्चों के सीरियल या पुडिंग्स के ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, या उनको ओटमील जैसे बनाएं तो उसके ऊपर भी ओवरनाइट आप चिया सीड बच्चों को दे सकते हैं। अपने और अपने बच्चों की स्मॉग से हिफाजत करें।